आ जाओ आगे चले दोस्त। अरे यार आवाज नहीं तो पढ़ाई नहीं। अरे जब से आए हैं उसी जोश में हम बोल रहे हैं, तो 1.5 घंटा हमका जानवर दिखाई देते हैं आपको। उसी जोश में तो आपको भी उसी जोश में आना पड़ेगा। होगा नहीं पड़ेगा। आइए आगे चले दोस्त। तो दोस्तों एक तरफ लिखेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ लिखेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। एक तरफ हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दो टेंस अपने सामने लगे हुए हैं दोस्तों। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दोनों का जो टाइम है वह अलग अलग है। दोनों का टाइम क्या है दोस्तों? अलग अलग है। दोनों का टाइम अलग अलग है ना बाबा ना, दोनों का टाइम सेम सेम है। दिमाग नहीं लगा रहा है, खाली बोल रहा है कि अलग अलग है। आइए यहाँ देखिए दोस्तों, ए भी प्रेजेंट टेंस है, ए भी प्रेजेंट टेंस है। तो कहाँ बताओ अलग है? मुझे इतना ही बता दो, कहाँ अलग है? तो प्रेजेंट टेंस ए भी है, प्रेजेंट टेंस ए भी है। बस दोनों समय कहाँ का बता रहे पहले ही बता दो, प्रेजेंट का बता रहे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। दोनों में अंतर यहाँ का दिखाई दे रहा है। यहाँ सर इंडेफिनिट लगा हुआ है और यहाँ लगा है कंटीन्यूअस। बात समझिए, मैं वो चीज नहीं लिखवा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया टिफिन से खचाक से लेकर नियम लिख ला। ऐसे ही भचाक वाला काम नहीं करने वाले हैं। क्या मुकेश भाई समझ में आ रहा है? चले आगे, चलो खचाक से इधर देखो। तो अगर हम इधर बोले प्रेजेंट टेंस यहाँ भी लगा है और प्रेजेंट टेंस यहाँ भी लगा है, बस दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? सर ये इंडेफिनिट है वह कंटीन्यूअस है। अब यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों दोनों का दोनों प्रेजेंट टेंस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना अंतर है कि ये इंडेफिनिट और वह क्या है? कंटीन्यूअस। तो ये बताएगा क्या, कैसे बताएगा, क्या क्या रूप होगा? सबसे पहला जो इंडेफिनिट होता है ये प्रेजेंट का टाइम बता रहा है, लेकिन यह हैबिचुअल एक्शन। सबसे पहला देखिएगा इंडेफिनिट किसको बोलते हैं, अभी बात समझ में आ जाए। इंडेफिनिट का मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिट नहीं समझ में आ रहा, फ्रीक्वेंट एक्शन क्या बोल सकते हैं? तो ऐसा एक्शन जो फ्रीक्वेंट एक्शन हो, क्या हो भाई साहब? फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन, अगर वो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है या तो दोस्तों क्या हो सकता हुआ, या तो दोस्तों हैबिट होगा। क्या होगा दोस्तों? हैबिचुअल होगा। क्या होगा दोस्तों? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कौन सा एक्शन दोस्तों? या तो दोस्तों क्या होगा? परमानेंट एक्शन। या तो दोस्तों क्या होगा? परमानेंट एक्शन। क्या होगा भाई साहब? परमानेंट एक्शन। क्या क्या लिख दिया यार, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। एक लाइन से लिखो, लड़का लोग कैसे लिखेगा है ना। तो दोस्तों ये क्या क्या बताता है? यह हैबिचुअल एक्शन बताता है या परमानेंट एक्शन? परमानेंट एक्शन को बताता है। किस एक्शन को बताता है? कौन सा एक्शन? या तो दोस्तों फ्रीक्वेंट एक्शन। कौन सा एक्शन? फ्रीक्वेंट एक्शन। कौन सा एक्शन? या तो दोस्तों हैबिचुअल एक्शन। कौन सा? हैबिचुअल कौन सा एक्शन? अगर इसमें से चाहे जो होगा, ध्यान रखना दोस्तों, परमानेंट का मतलब जो पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और पहले भी सत्य होगा, ऐसे चीजों को बताओ क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? सूर्य पहले से पूरब से निकल रहा था जब से हम आए नहीं हैं, और पहले से निकलते चले आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, शायद फ्यूचर में डूब जाएंगे। पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेंगे। क्या भाई साहब? पूर्व से निकलेंगे। तो कैसी घटना है? शायद अगर हम बोले जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। क्या भाई साहब? यही ना है? जा तो आप कोई बीमारी जा तो हरे उल्टा रिएक्शन है।
आज तक लड़कियों के जानता पेट पिराता है। लड़का लोग का लकड़ा चालू हो गया है। जब फोन करिए, अरे अच्छा जी पेट पिराता हो ये यार, क्या प्रियंतु है ना, तोरो चालू होता कब तू बकावत है। चले भाई आगे चले आगे। यही निरहुआ नहीं बोल रहा है। बोलो यस सर। अरे यार इतना जबरदस्त टॉपिक लगा हुआ है, इतना गजब का व्यवस्था क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज एकदम ओपन करके रखेंगे। क्या करके रखने वाले हैं, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। डिफिनेशन वही तातेती वाला जानते रहोगे। हाँ, मैं अभी डिफिनेशन पहचान लिखवा रहा हूँ, काहे घबरा रहे हो। सबका सब इंग्लिश में चलेगा, एक भी हिंदी नहीं। पहले बोलने कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा, हिंदी एक भी वर्ड नहीं डालेंगे तो फिर हिंदी का नाम ही नहीं आएगा। समझा तो रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई साहब। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार। क्या 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 फ्रीक्वेंट का मतलब कहाँ क्या 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 बार बार कहते हैं ना। फ्रीक्वेंटली एडवर्ब होता है, फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव होता है। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार। उसी शब्द को मैंने लिखा है यहाँ पे फिर से। फ्रीक्वेंट बोलिए चाहे, हैबिचुअल का मतलब आदती है। क्या भाई साहब, अब आदती चाहे देखो हफ्ते में एक दिन हो जाए, हफ्ते में एक बार हो जाए, महीने में एक बार हो जाए, साल में एक बार हो जाए, 5 साल में एक बार हो जाए, 6 साल में एक बार, 10 साल में, 20 साल में, तो ये आदती है। कोई भाई मैं 5 साल में एक बार मुंबई जाता हूँ, क्या समझ में आ रहा है। एक्शन है, कैसा एक्शन है ये। सूर्य पूरब से निकल रहा है, बोलो कौन सा एक्शन है। निकल रहा है, शायद आज निकल रहा है, कल नहीं निकलेगा, पश्चिम से निकलेगा यार। अरे आपके अपने दादा से पूछिएगा ना, नॉर्थ से निकलता था, बताएंगे। कर यस सर। ये आधा भौकाली तो ऐसा है। कर यस सर, नॉर्थ से निकलता था, तुम्हारा चलेगा तो इधर से निकाल देगा। ये मना तुम्हारे बस में नहीं है ना, सूर्य देवता घुमाते खूब ऐसा। चला इधर आवा, आज हमारे एरिया हो तो हमारे एरिया माना, तू इधर से निकला आज। कहा भाई साहब, ये ऐसा ना होने के सूर्य देवता के ऊपर किसी का बल नहीं चल रहा है। नहीं, चाइना वाले और जो अमेरिका वाले जो महान देश है, किसे आर्थिक व्यवस्थाएं से क्या कर देते हैं भाई साहब, वो अपने बस में करके क्या करते हैं। हे सूर्य देवता, आज हमारे दिशा में तू यहीं रहा, दूसरे दिशा में जिन जा, दूसरे लोग मरे जा। क्या भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बताइए सूर्य देवता कहाँ से निकलते हैं भाई साहब, कहाँ से। तो अब शायद फ्यूचर में निकलेंगे, ईस्ट से निकलेंगे। तो कैसी घटना है यार। तो अगर हम इसमें बनाए तब गलत की सही, गलत की सही, गलत। देखिए फ्रीक्वेंट एक्शन को कभी भी कहाँ लेकर जाना चाहिए, और यही चीज हमें नहीं सिखाया जाता। हमें तो जानते हो क्या सिखाया जाता है, बस अंत में वो ता है, ती है, रहा है, रही, सब बेकार, अनर्थ सब का सब बेकार हो जाएगा। तो एक भी समझ में नहीं आया। बात पकड़िए कि इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया, सच में आया, 100% आया। बोल रहा यस सर, सच्चों में। अच्छा अब इधर आए, इधर आए। देखो जोश में नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो ये टेम्पररी एक्शन को बताता। किसको, क्या बताता है। टेम्पररी एक्शन। कौन सा भाई साहब, कौन सा एक्शन। यह टेम्पररी एक्शन को बताता है। टेम्पररी का मतलब जानते हैं क्या होता है। पहले चल रहा था कि नहीं चल रहा था कोई फायदा नहीं, उससे हमसे लेना देना है ये नहीं है, ठीक है ना। फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे लेना देना कुछ है ये नहीं है। अभी हम देख रहे हैं ये चल रहा, हाँ अभी चल रहा है, समाप्त भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसे समझ में आ रहा है।
जब तक ये चल रहा है टेम्पोररी है भाई साहब। जो घटनाएं अभी चल रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हो तो क्या समझ में, खाना ये क्या है, कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर दूसरा एक्शन करेंगे, फिर मन में आएगा। तो मतलब ये सब क्या छोटे छोटे काम होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? जो चालू हो बंद हो जाए। तो बताइए, सूर्य पूरब से निकल रहे थे, वो निकलना ही बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा होता है कंटिन्यू। क्या होता है सर? अगर हम बोल दें कि बिजली से फैन लगा के छोड़ दें, वो कंटिन्यू चल रही है, तो क्या बोलेंगे हम इसे? परमानेंट एक्शन बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे, बिगड़ जाएगा जाके कहीं ना। आपको मोटर्स कहीं ना कहीं जाके 10 दिन 15 दिन साल 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल के बाद वो बिगड़ेगी। क्या होगी भाई साहब? बिगड़ेगी। अब बिगड़ जाएगी तो टेम्पोररी नहीं, परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी है। सूर्य पूरब से निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर हम बोल दें कि जो ये पृथ्वी है, सूर्य का क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो सूर्य का चक्कर लगा रही है कि लगाती है? लगा रही है बोलने में अच्छा लगता है, लगाती है बोलने में कम अच्छा लगता है। लेकिन किस टेंशन में भाग रहा है, आपको क्या ख्याल आ रहा है? शायद अगर लगा रही है तो कुछ समय के लिए अगर थक जाती होगी तो रुक जाती होगी। ऐसा होता है। अगर टेम्पोररी उसी को बोलते हैं, एक्शन हो रहा, ज्यादा काम कर लिया, हो सकता है 2-4 मिनट 1 से 10 सेकंड के लिए आराम कर ले, फिर चालू हो जाए अपना राउंड। जब तक वो कंटिन्यू 24 का 24 घंटा क्या है, हुआ कंटिन्यू है। क्या भाई साहब? कंटिन्यू है। सही बात समझ में आ रहा है? तो एक्शन, ऐसे एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? परमानेंट एक्शन। और जबकि वह एक्शन अगर बीच बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऐसे एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या ख्याल आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अगर हम आपको बोले दोस्तों 2 और 2 4 हो रहे हैं, 2 और 2 4 हो रहे हैं, आज हो रहा है, शायद पहले नहीं होता तो 2 और 2 6 होता था। और सर फ्यूचर में हम अपने लड़का को पढ़ाएंगे 2 और 2 10 होता है। क्या भाई साहब? यही होता है। अरे मेरे दोस्त, ये नहीं होता है। पहले के जमाने में अपने दादा के दादा से पूछोगे 2 और 2 कितने होते थे, बताएंगे 4 होता है। क्या भाई साहब? और अभी भी अपने आने वाले पूछता हूँ, दादा से पूछेंगे जो आने वाले हैं, जो बड़के दादा हैं, उनसे पूछेंगे, अरे छोटका लड़का वो आप तो बुढ़े हो जाएंगे, वो आपके दादा पूछेंगे, वो भी बताएंगे 2 और 2 4 होते हैं। पूछिएगा एक बार, ठीक है ना? आजकल छोटा लड़का बड़ा खुरापाती हो गए हैं, ठीक है? इनसे पूछिए 2 और 2 कितने होते हैं। देखा, दादी बतावा थी 4 है कि नहीं भाई साहब? तो क्या समझ में आ रहा है आपको? 3 और 3 6 होते हैं कि 6 हो रहे हैं? 3 और 3 6 हो रहे हैं। तो आपका हो रहा है कि होते हैं? अब यहाँ तो हो रहे हैं बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, होते हैं बोलने में अच्छा लग रहा है। क्या भाई साहब? तो आपको अंग्रेजी की तरह समझना पड़ेगा। परमानेंट मतलब विजुअलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी अंग्रेजी क्या आएगा? अंदर, तभी अंग्रेजी अंदर, तभी अंग्रेजी अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? अंदर। कोई दिक्कत? टेम्पोररी एक्शन समझ में आया? आइए डिफिनेशन की बात करें। यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हो आप? अगर हम बोले कि ये जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, कोई डिफिनेशन बताएगा लड़का? प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन बताएगा? और कोई? चलिए आप बताइए बाबू। परमानेंट अक्सर पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता है। वही चीज पढ़ाएंगे, देखिएगा। पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत है। यही चीज जो मैं बताया यहाँ पे ना, यही पास्ट इंडेफिनिट में भी बताऊंगा, ध्यान देना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत कम पढ़ना है, समझना ज्यादा है। बस यही चीज पूरा का पूरा सेम टू सेम पास्ट इंडेफिनिट में, यही पूरा का पूरा सेम टू सेम पास्ट कंटिन्यूअस में, यही सेम टू सेम पूरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब देखो, 2 ही चीज समझना है, इधर समझ लिया, इधर समझ लिया, फिर अपने पास एक और आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो ये समझोगे वही पूरा सेम टू सेम, वहां बस टाइम का डिफरेंस होगा, वही टाइम में अंतर क्रिएट करेंगे हम बस। तो सब डिफिनेशन सेम जा रहे हैं। सोचो, एक समझिए और खुद बनाना सीखो, खुद बोलना सीखो अपने आप में। इसीलिए बोला गया पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत है। लेकिन हम करते क्या? जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जस्ट क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। पढ़ते बहुत है ज्यादा है और समझते बहुत है कम है। आज तो यही चलते चले आया हुआ है भाई साहब। ऐसे करोगे तो कैसे काम होगा दोस्त? होगा कुछ हो? चलिए और कोई बताएगा कि हम आगे चले? टाइम कम। अच्छा बताइए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। आइए देखते हैं समय। तो कोई बात नहीं, आपने जितना प्रयास किया एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा बाबू, बैठ जाओ। चलिए हम बताएं दोस्त आपको, आप बताइए जल्दी से।
इन दोनों में क्या अंतर था तो समझ में आ रहा है। धीरे धीरे अब यहाँ पे आएगा डिफिनेशन। इन दोनों में क्या अंतर है समझ में आया। ये टेम्पोररी एक्शन बताता प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा समय बताता है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे इट एक्सप्रेसेस या प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखा गया, इसी की बातें कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखे ना दोस्त। कहाँ लिखे, यहाँ कि यहाँ, नीचे, अच्छा ऊपर, नीचे, ये ऊपर है नीचे में समय खत्म करा ना फलाने नहीं था। क्या लिखा, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंट एक्शन, frequent or permanent or habitual action in the present टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम। मैंने क्या लिखा भाई साहब, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ, टाइम को बताता है ना, और वह टाइम किसका होगा, फ्रीक्वेंट समय का समय होगा। कैसा होगा भाई साहब, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंट और परमानेंट और हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर यहाँ गलती करेंगे। यहाँ वाले पे, यहाँ पोजीशन पे डायरेक्ट ही लिखेंगे लड़के, इट एक्सप्रेसेस फ्रीक्वेंट एक्शन। अरे फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं बता रहा, फ्रीक्वेंट एक्शन की टाइम को बता रहा है। फ्रीक्वेंट जो एक्शन हो रहा है उसका क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, और उसका जो टाइम बता रहा है कहाँ का है, वह प्रेजेंट टेंस का है। सोचिए, जो अपना एक्शन हो रहा है उसकी समय बता रहा है। हम जो घटनाएं कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, जो हम घटना कर रहे हैं वो कब की घटना हो रही है, बताओ, उसकी समय बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जो हम एक्शन कर रहे हैं उसकी समय बता रहा है, वो समय कहाँ है, प्रेजेंट टेंस में। कहाँ पर है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो हमने क्या लिखा, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंट एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम। कोई दिक्कत, ये तीनों लगाया, जो आपकी मर्जी करे यार वो लिखो, तीनों का मतलब सेम सेम है। तीनों इसलिए लिखे हैं कि परमानेंट का मतलब जो हमेशा चल रहा है पहले से, और आदती का मतलब आपके आदत जो होता है, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, नहाता हूँ, पीता हूँ, कैसे कहेंगे, ये आपकी आदत है। समझ में आ रहा है, मैं सदैव ये लेता हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है यार, मैं सदैव ले रहा हूँ यार, मैं डेली स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है आपको, ये कौन सा टेंस है, ये वाला है कि ये वाला है। अब आपको भी डाउट नहीं दूर हो, डाउट दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं सदैव स्कूल जा रहा हूँ, मैं डेली स्कूल जा रहा हूँ, बताओ डेली, डेली क्या है आपका, ये हैबिचुअल है कि नहीं है। मैंने क्या बताया, अब डेली आपका क्या आदत बन गया है ना, ये मैं डेली खाना खा रहा हूँ। आप सोचिए, मैं बोलने का प्रयास करूंगा उसमें, लेकिन आप सोच रहे सर ये गलत है, ये गलत नहीं, हिंदी भले तुम बोलो, लेकिन मैं अंग्रेजी लेके जाऊंगा तो उसी में लेके जाऊंगा। क्या भाई साहब, कौन सा टेंस में भागेगा, इंडेफिनिट में भागेगा, बोलिए भाई साहब। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, मैं बार बार यहाँ सो रहा हूँ, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सही पर सही, धीरे धीरे ही सही, जो भी सही पर धीरे धीरे ही सही। आइए दोस्तों चले आगे, बोलो यह डिफिनेशन समझ में आ गया। अगला लिखा है, तो दोस्तों अगर हम बोले इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ it expresses the time of temporary action in the present time। यही अगर लिख दे, खाली क्या लिख दे, पास्ट का डिफिनेशन हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। सोचो, थोड़ा सा परिवर्तन, बदल गया कहीं और, थोड़ा सा परिवर्तन, टेंस तो लगेगा, कॉमन है, खाली आप पास्ट लगा दे या फ्यूचर लगा दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस।
क्या गजब का परिभाषा यार, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बोल पाएंगे अंग्रेजी में? क्या भाइयों नहीं आ रहा है? कहाँ दसेगा? आके हिंदी पढ़ के आया, बोला था हिंदी में अंग्रेजी में जाएगा। जा रहा होगा तो बढ़िया है, नहीं जा रहा है तो जबरी ठूसिएगा। और जबरी हम साथ दे रहे हैं। आपका ओवर हो रहा है, ओवर हो रहा है ना? अभी मैंने आपको क्या समझाया कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। क्या बात समझ में आया है यहाँ तक? और किस प्रकार का फंक्शन अपने पास रखता है। और आते हैं इसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या सर इसको भी याद करेंगे। जैसे हम उसमें तो नियम रहता है, इसी करता है एक वचन के साथ सहायक क्रिया, ऐसे ऐसे होता है ना भाई साहब। क्या आपका बताइए, आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप कैसे लिखवाएंगे? अरे भैया घबराइए मत, वह चीज नहीं है। अंग्रेजी में आज जब व्यवस्था चल रहा फंक्शन बेस्ड, तो फंक्शन बेस्ड जब अंग्रेजी है ना तो वो अपने आप आएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप मुंह से मेरे खुदा बुलवाएगा कि आपको ये लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो बताइए, चले आगे। तो ये वाला नोट करेंगे, इसको हटाएं तब ना, ये जगह मुझे खाली मिलना चाहिए। इसको हटा देना ये वाला। अब आगे चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिए। अब इसमें जो बात होगा असलियत में टेंस जो है ये कहता क्या है, यहाँ पे बात धीरे धीरे अब समझ में आएगा। हम बोल रहे हैं अचानक नहीं समझ में, कोई बात नहीं है, चीजें सबसे अलग तो चल रहा है ना। और हिंदी के अनुसार आपको नहीं पढ़ना है, जो इंग्लिश पढ़ना है दोस्तों, किसके अनुसार पढ़ना है? इंग्लिश को इंग्लिश के ही तरह पढ़ना है, ताकि बात समझ में आए। पहले समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे V1 और V5, V1 और V5 जो होता है दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बोलो क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तभी हम बोलेंगे जब ये V1 और V5 काम करेगा मेन वर्ब का। किसका भाई साहब? बोलो दोस्तों, पहले इसलिए हम आपको पढ़ाए थे मेन वर्ब। क्या पढ़ाए थे? बोलो क्या पढ़ाए थे? बोलो क्या पढ़ाए थे? बोलो क्या पढ़ाए थे? मेन वर्ब कितने प्रकार के? कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। तो दोस्तों सबसे पहला काम है कि V1 और V5 देखने को जहां मिले इसे ठोक के बोलेंगे मेन वर्ब, लेकिन हर जगह नहीं बोलेंगे। जब ये टाइम बताएगा तब बोला जाएगा टेंस, और टाइम नहीं बताएगा ना तो मूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव मूड हो जाएगा। अभी पढ़ाएंगे मूड भी कई प्रकार के हैं। मूड बना है, काश में राजा होता, तो काश में राजा होता तंत्र में तातेती देख के बोल देंगे। तो वहां बात क्या, ये टेंस नहीं है, ये मूड है। काश में प्रधानमंत्री होता, काश में गुलाब होता, काश में शेर होता, काश में शेर होता। आई विश आई वर अ लायन। काश में घर होता, आई विश आई वर अ हाउस। काश में लड़की होता, आई विश आई वर अ लड़की वाले। काश में लड़का होता, I wish I were a boy। काश में गुलाब होता, I wish I were a। काश में डॉक्टर होता, I wish I be a। काश में चिड़िया होता, I wish I be a bird। काश में मोर होता, काश में डीएम होता, I wish I become a डॉक्टर, डीएम, इंजीनियर, जो बोलना है टीचर मीचर कुछ आ रहा है समझ में? बोलोगे मेरे भाई, बोलोगे, मूड पढ़ाएंगे, आप बातें करेंगे। आइए पहले यहाँ समझिए, मेन वर्ब आपको समझाया गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। अभी आइए नीचे चले आप। अच्छा V1 में आपको क्या क्या बताया गया? जितने भी वर्ब होते हैं, जितना भी वर्ब एक है कि तमाम है, बस वह क्या होना चाहिए? V1 और V5, V1 और V1 और V1 और V1 और। तो दोस्तों अपने पास अगर बोला जाए B, क्या है दोस्तों? V1 है कि नहीं है? है कि नहीं है? कौन सा टेंस है? बोलो कौन सा? जब ये बनेगा क्या?
बोलो का। और दोस्तों अपने को पता है V5 होता है इज, आम, और दोस्तों आर, इज, एम, आर। बताओ जल्दी से जल्दी से। मेन वर्ब है ना यार, क्या बनेगा, क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो इसके बाद क्या आएगा? अरे बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? नाउन यार। बोलो ना समझ में आया? इसके बाद बी अगर है, इज अगर है, एम अगर है, आर अगर है, इसके बाद क्या आएगा? यह है V1 और यह है V। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रहा है? अगला पॉइंट चले। अगला पॉइंट आइए। है अपने पास सबको पता है दोस्त, क्या होता है यह? क्या होता है? V1 होता है, V1 होता है। हेल्पिंग वर्ब होगा तो परफेक्ट भागेगा। क्या होगा यह? हमने बोला कि यह बनेगा मेन वर्ब। V1 और V5 जब हो या मेन वर्ब, तो V5 बताओ क्या होता है? तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन होता है? ये भी होता है, ये भी होता है। हैज और हैव जितना निचोड़ है ना कुल यही डाल रहे हैं, ध्यान देना। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टेंस मेंस कहाँ परेशान होने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा आपको। एक बार में पूरा लेक्चर है यहाँ पे, जितना तुम जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब एकदम एक साथ। नहीं तो यह मिलता नहीं आपको। किताब कॉपी ले लेते हैं, प्रेजेंट इसको अलग से कहीं पढ़ाते हैं लोग, यही पढ़ा के खाली आ जाते हैं, पता नहीं चलता है कि नहीं है। अलग से क्वेश्चन सेशन का पढ़ाता है, कनिका का, दुनिया भर का, ठीक है ना। तो वह चीज नहीं करना है आपको। क्या होता है इसमें पूरा लेक्चर डालो। क्या करना है भाई साहब? पूरा हमने आपको क्या समझाया दोस्त। इसके बाद जो अपने पास बी, इज, एम, आर है, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। जब ये मेन वर्ब बनेगा तभी ये कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना दोस्तों। जब ये मेन वर्ब कहलाएगा तभी ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये मेन वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद जो आएगा दोस्तों वह होगा ऑब्जेक्ट। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? फिर नहीं बोला, फिर नहीं बोला लड़का। आ रहा है हैज, हैव के बाद बताओ क्या आएगा? लेकिन कब? जब मेन वर्ब बनेगा, जब मेन वर्ब बनेगा। और दोस्तों अगला है डू है और इसका डज है। डू और डज है दोस्तों। क्या है? डू और बोलो अगला क्या है? बोलो अगला क्या है? डू और डज है। अगर डू और डज दोस्तों अगर काम कर रहा है मेन वर्ब का, किसका काम कर रहा है? मैं इसे करता हूँ, आई डू इट, आई डू इट। वह इसे करती है, सी डज इट। अभी धीरे से समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा? अभी धीरे धीरे बोलेंगे। मैं इसे पढ़ता हूँ तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, खेलता हूँ, खिलाता हूँ, जो भी समझ में आएगा सब यहीं पे चलेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? नहीं आ रहा है? तो दोस्तों हम यही बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो, बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? क्या आएगा इसके बाद? बोलो डू और डज बन रहा है। क्या आपको ये समझाया गया था? बोलो समझाया गया था। अब आपको जो वर्ब है अगर और अगला मेन वर्ब कोई आता है इसके सिवा, जैसे प्ले हो गया, अब तो इसमें नहीं लिखवाएगा ना। इसके स्थान पर डू और डज मतलब डू मतलब कोई भी काम करना, डज का मतलब कोई भी काम करना, कोई भी काम। इसे करता हूँ, क्या करता हूँ नहीं पता है आपको? पता है आपको? मैं इसे करता हूँ, कौन सा इसे? मैं खेलने का काम करता हूँ, मैं सोता हूँ। तो डू और डज का मतलब कोई भी काम। इसके बाद अगर कोई काम कर रहे हो तो वह उसके बाद क्या आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो अपने अनुसार देखना है दोस्तों। जब ये बनेगा मेन वर्ब तो इसके बाद बताओ क्या आएगा? यही आपके लिए है दोस्तों अपने पास पूरा वीडियो, इसी का पूरा ये लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यह क्या क्या काम करता है आइए और थोड़ी सी बात करते हैं। ये दोस्तों बताएगा क्या? स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बताएगा? क्या बताएगा यार? क्योंकि जब ये मेन वर्ब होता है तो लिंकिंग वर्ब होता है।
और लिंकिंग वर्ब बताओ क्या बताता है? तो जल्दी बताओ ये क्या होगा? स्टेट ऑफ, क्या बताएगा? स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ। और दोस्तों अगर हम आपसे पूछे ये बताओ तो क्या बताएंगे? स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ पोसेशन बताएगा। मतलब उसके पास क्या, उसके पास क्या, तभी तो ऑब्जेक्ट आया है। मेरे पास 2 कार है, मेरे पास 4 लड़की है। बताइए क्या समझ में आ रहा है? आई हैव 4 डॉटर्स, समझ में आ रहा है? अगर हम बोले मेरे पास 2 कार है, आई हैव, उसके पास 2 लड़कियां हैं, ही हैज 2 डॉटर्स या सी हैज 2 डॉटर्स। उन लोगों के पास भैया, उन लोगों के पास बकरियां हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? दे हैव गॉड्स, दे हैव गॉड्स। मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा, लिखेंगे तब कौन सा टेंस कैसे है। हम टेंस के ऊपर वो नहीं जाएंगे, बुलवा के लिखवाए और लिखो धड़ाधड़, 4 एग्जाम्पल मारे, खत्म हो जाए। अरे टेंस में हैया क्या है? देख रहा है ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा इसमें हैया क्या है। या दूठे का साथ खत्म हो रहा है, कैसे नहीं आएगा? टेंस बहुत बड़ी चीज है, बस समझना, इस पर प्रैक्टिस ज्यादा करवाना। क्या करना है? इसमें बुलवाना है, प्रैक्टिस करवाना। जितने प्रैक्टिस उतने ज्यादा ये अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। आ रहा है अंदर? आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? एकदम से लफड़ा लगा के रख दिया पूरा से। ये बताओ ये क्या बताता है भाई साहब? ये डूइंग नेचर का है। किस नेचर का भाई साहब? तो ये डूइंग नेचर का है। किसी भी वस्तु का क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है यार? तो ये एक्शन बता रहा है। अगर ये हैपनिंग नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे डू और डज अगर है मेन वर्ब के रूप में तब तो ऑब्जेक्ट आएगा। और इसके स्थान पर आपको वर्ब अगर दूसरा आता है तो ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांजिटिव पहचान के लिखिए, ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक्शन वर्ब है। कैसा वर्ब है ये दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर हो गया ये एक्शन वर्ब है। अब आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो बोलिए और समझाएं, नहीं तो इतना समझ में आ गया तो बोलो इधर चले आप, बोलो जल्दी इधर चले आप, बोलो और आगे चले इधर। हम बोलिए क्या लफड़ा है बाबू? तब क्या ऐसे कह रहे हैं? हाँ, एक लड़का देखो सवाल पूछा है कि सर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम कहाँ लेकर जाएंगे? अरे बतिया तो आपने बता दिया सर। यहाँ पे जो बात है बाबू ना, यहाँ पे जो बात है थोड़ा सा हम इसको टेढ़ा कर सकते हैं। परमिशन मिले तो बताइए भाई साहब, कर सकते हैं? अगर दोस्तों यही बात अगर अपने पास करें, या इंट्रोगेटिव हो या तो निगेटिव हो, या तो इंट्रोगेटिव है या तो निगेटिव हो, तो दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे, ये जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब नहीं, अब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा और वो होगा डू और डज। क्या होगा भाई साहब? दोस्तों ध्यान से देखना, ये मेन वर्ब बनेगा तो ये होगा। अगर ये मेन वर्ब नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इंट्रोगेटिव होगा और निगेटिव होगा। ध्यान से समझिएगा। अगर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो डू और डज बनेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। एज अ क्या बनेगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या बनेगा भाई साहब? बोलो क्या बनेगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा भाई साहब? बोलो यही और डू और डज किस रूप में हो जाएगा? बोलो नहीं समझ में आया? बोलो नहीं आया? बोलो नहीं आया? आ गया? आ गया, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? अब चले जंप करें अगले वाले पॉइंट पर, आगे वाले पे चले। तो दोस्तों हम इसमें यही करना चाहेंगे जो आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इज एम आर, कहीं से नहीं निकलना है, यहीं से बंदा आया, यहीं से, क्योंकि बात यहीं से सब चालू होने वाला है। तो दोस्तों हम आपको पहले बोले थे कहीं हम अलग से कुछ भी लिखने वाले टेंस में नहीं है, जो भी लिखेंगे सब जो मैंने बताया था 14 होते हैं वहीं से लिख रहे हैं सब, ठीक है ना। देखो क्या क्या लिखा, कहीं अलग से लिखा है, कोई अलग से आया है, तो अलग से कहीं नहीं है दोस्तों। आइए यहाँ पे समझते हैं। यही दोस्तों अगर हम बात करें इज एम आर, इज एम आर के बाद आ जाए V4, क्या आ जाए दोस्तों? इज एम आर के बाद आ जाए V4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे? कब कब
मेन वर्ब यह हुआ, हेल्पिंग वर्ब यह हो गया। तो दोस्तों यह एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा। दोस्तों क्या होगा, यह बनेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या बनेगा यह, और यह बनेगा, बोलो ना समझ में आया, बोलो ना समझ में आया, आया। जिद्दी हो क्या तुम लोग, जिद्दी हो गए हो, बोला ना आया, आ गया। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, सुपर सुपर। तो EJMR के बाद अगर B4 आता है तो बताओ ये क्या कहलाएगा। अगर EJMR मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब बन जाए तो बताओ इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। और बताइए यही अपने पास है, जब मेन वर्ब बन जाती इसके बाद बताओ क्या आएगा। और यही डू डज अगर मेन वर्ब बन जाती इसके बाद क्या है, अगर यही डू डज हेल्पिंग वर्ब बन जाए तो क्या हो जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब आएगा। और ये कौन सा टेंस कहलाएगा दोस्तों, ये सब बोलो जल्दी से बोलो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्रोनाउन तो पढ़ाया गया है ना, इसमें सिंगुलर प्लूरल कौन कैसे होता है सब तो जानते हो यार। इसीलिए तो उतने दिन से हम लोग नाउन प्रोनाउन यही पढ़ा रहे थे, ताकि आपको पहले सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, कैसे क्या काम करते हैं, सब एक प्रक्रिया चलने का है। तब जाके टेंस पे अगर नहीं डायरेक्ट टेंस में पढ़ा तो इतना पागल वाला काम करना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बातें यहाँ तक क्लियर हो गया तो नोट करिए, 1-2 प्रैक्टिस लगा, बाकी वीडियो कल के लिए टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इतना पढ़ाने के बाद बताओ मैं सही गलत तो कर ही सकता हूँ ना, बोलो मैं सही और गलत कर सकता हूँ कि नहीं। आप सही दिया तो भी पहचानिए, गलत दिया ठीक है। अगर हम बोले दोस्तों द अर्थ, ठीक है ना, तो लिख रहे हैं द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, राउंड द सन, ठीक है ना। राउंड द, बोलो सही की गलत, गलत की सही। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, काहे नहीं गलत है भाई, काहे सही नहीं है। अरे भाई द अर्थ इज मूविंग, ये जो पृथ्वी है ना सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो क्या दिक्कत है भाई साहब, घूम रही है बोलना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। घूमती हो तो ऑलरेडी सबको समझ में आ जाए घूमती है, ठीक है ना। और घूम रही है तब क्या समझ में आ रहा है, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, बताइए सही की गलत। ये घूमती है, शायद लग रहा है कभी कभी रुक भी जाती होगी, तो बताइए क्या है, गलत है कि सही है, गलत है कि सही है। मैंने क्या लिखा, इज भी लगा हो और V4 EJMR में से कोई एक आएगा और इसके साथ V4 लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो काहे नहीं बोल रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बोलो ना चक लगा के, लगा के पढ़ाया वही चीज फिर गलत हो रहा है। क्या गजब का कमाल करते हैं सर, एकदम हद कर दिए हैं, खोपड़ी को एकदम खोली की रख देते हैं। क्या भाई साहब ऋषि मुनि दिमाग लगा हुआ यहाँ पे। तो बताओ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, तो फिर यहाँ गलत कहाँ है सर। ये जो अर्थ घूमती है अपने को पता है ये परमानेंट एक्शन है, तो आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा क्या, परमानेंट एक्शन। इसके आगे क्या लिखोगे, परमानेंट एक्शन। कौन सा एक्शन है, ये प्रैक्टिस चल रहा है, मैं दोनों साइड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ लिखूं ताकि आपको डाउट हो कि सर इसमें लिखना चाहिए था आपको, तब यहाँ से गलती का सुधार करोगे ना ऐसे। क्या सही और क्या गलत बताओ, ये सेंटेंस सही की गलत, ए कंटिन्यूअस में जाएगा, कहाँ लेकर जाना पड़ेगा इसे, तो क्या लिखना पड़ेगा, द अर्थ मोव्स, क्या हो जाएगा मोव्स। बताए थे ना V1 हमेशा या क्या होगा V1 या तो V5 आया है मोव्स। अराउंड लिख दे, अराउंड, अराउंड माने चारों ओर भी होता है, लगा दे भैया। सूर्य देवता कांस्टेंट है, वो अपने स्थान से कहीं नहीं जा रहे, वहीं पर है। ये गोल गोल तो घूम रहा है, कौन, पृथ्वी घूम रही, इसके चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं भाई साहब। कौन लगाता है, तो राउंड का मतलब जब ए भी घूमे और ए भी घूमता है तो अराउंड बोलते हैं, समझ। जैसे हमारे अराउंड, जैसे पेड़ पौधे क्या है,
हमारे अराउंड है, सराउंड है, अराउंड बोलिए, अराउंड भी चारों तरफ, सराउंड मतलब चारों तरफ, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो स्थिर और हम घूम रहे हैं, एक स्थिर दूसरा क्या कर रहे हैं, घूम रहा है ना। लेकिन सूर्य देवता यहाँ पर इसका एक चक्रीय क्रम में घूम रहा है तो इसे राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड। अगर अराउंड दोनों का दोनों गति करे या तो एक गति करे, उसका लफड़ा कुछ अलग है, ठीक है ना भाई साहब। तो आया समझ में। तो मोव्स राउंड, राउंड द सन। बोलिए आ गया, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगला लिखे, बोलो अगला लिखे, अगला लिखे। चलो अगला लिख रहे हैं। थ्री एंड थ्री are making भाई दो लोग हो गए कि नहीं, पहले से बताओ। प्लूरल है तो सही जा रहा। आर मेकिंग 6, आर मेकिंग 6। बोलिए 3 और 3 6 हो रहे हैं, 3 और 3 6 हो रहे हैं। मैं अब भी उस लाइन पर लिखूंगा ताकि अब गलत और सही, ये टेंस यहाँ क्यों भाग जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये लिखेंगे हम, यहाँ पे एक्शन होगा और वह एक्शन टेम्पररी होना चाहिए। अभी बताओ 2 और 3 और 3 क्या होते हैं? 6 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। तो 1 और 1 2 होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि सर ये जो घटना है परमानेंट है, अर्थात मैथमेटिकल फैक्ट है। क्या है भाई साहब? मैथमेटिकल फैक्ट लिखने आ रहा है ना, क्या क्या कौन बन रहा है, ये भी वाला। आप इसे यूनिवर्सल ट्रुथ भी लिख सकते हैं, परमानेंट एक्शन या तो यूनिवर्सल ट्रुथ, ब्रह्मांड का ये वास्तविक सत्य है। समझ में आ रहा है ना? तो यूनिवर्सल ट्रुथ बोलिए या तो परमानेंट एक्शन बोलिए। और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब? मैथमेटिकल फैक्ट है। ये मैथमेटिकल फैक्ट पहले से भी आ रहा है, अभी भी शायद पढ़ रहे हैं और शायद फ्यूचर में भी ऐसा ही पढ़ेंगे। तो शायद यही है, दूसरा है, यही है ना? शायद नहीं, होता ही है ऐसा। तो आइए दोस्तों, तो ये गलत की सही? गलत। तो कहाँ जाएगा यहाँ पे बताइए जल्दी से। तो लिखेंगे 3 एंड 3 मेक्स, क्या हो जाएगा भाई साहब? मेक्स 6। बोलो नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? मैंने लिखा 3 एंड 3 मेक्स, 3 और 3 6 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 एंड 2 मेक्स 4, 8 और 8 यानी 8 एंड 8 मेक्स 16, 5 एंड 5 मेक्स 10। नहीं आ रहा है? 5 और 5 10 होते हैं। ये सब घटना एक कैसे घटना है दोस्तों? यह मैथमेटिकल क्या है भाई साहब? मैथमेटिकल क्या है भाई साहब? फैक्ट। कौन सा फैक्ट है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ आ रहा है ना। जिसको कुछ आता है वही कुछ करता है, और जिसको कुछ नहीं होता है सब बेकार कर देता है। ठीक है ना? इसलिए कुछ होना चाहिए। लड़की देखते हैं कुछ होता है तब बेकार है। तो इंसान ना यार, जानवर देखते कुछ करते हैं, कह रहा है देखो नहीं करते हैं ऐसा। क्या मुकेश जी, कुछ होता है नहीं? हाँ कुछ नहीं होता तो मानव वाला गुण नहीं आया है। अरे इंसान है यार, वो तो जानवर करते हैं प्रेम, तुम तो इंसान हो। इंसान तो उससे ज्यादा अच्छे स्वभाव से करते हैं। क्या भाई साहब, कुछ होता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। जिसके अंदर जगह है समझ जाओ वो बहुत बढ़िया लड़का है, जिसके अंदर कुछ हैया नहीं समझो लड़का नहीं है तब तो वो इसको अरे यार न लड़का न लड़की है तब। क्या भाई साहब, बात सत्य है? कैसा सत्य है? कुछ होना चाहिए ना। हाँ बहुत अच्छा। यहाँ पे चले आगे आप। अरे बातें नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। हमें बात को लेते हुए बढ़ाते हुए चर्चा करते हुए, गाड़ी इतनी लंबी चल रही है तो लंबी कैसे होगे? और दिन भर पढ़ाते ही रह जाएंगे, बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जब इसमें मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नहीं आ रहा है? अरे यार कहाँ डाउन हो जा रहे हो आप लोग? आ जाओ इधर आ जाओ। चले आगे, चले आगे। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, सुपर। अगला बात करें दोस्तों, अगर हम बोले
वाटर इज evaporating above 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो, मैं उसी चीज को बोलूंगा, उसी चीज को समझाऊंगा जो आपके मन में कल्पना चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना भाई साहब। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबल रहा है कि उबलता है? पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबल रहा है। उबलता है कि उबल रहा है? उबलता। हिंदियों में बोलने, अगर बनाओगे बना कर लिख लो, हो सकता है। अगर ये बताओ, अगर हम बोले आपसे, आपके परदादा से पूछेगा, या पहले वाले जो विज्ञान चल रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलता था, 755 पे उबलना शुरू कर देता था, ऐसा होता था? और शायद आज हम उबाल रहे हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप उबालेंगे तो 100 के एबव 100 पे ही उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 100 के ऊपर मैंने लिखा है, बात कहाँ लिखा है भाई साहब? तो 100 के जैसे ही थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर हुआ तो फिर वो क्या होना शुरू हो जाएगा? उबलता। खाली हमारे यहाँ मेघपुर में होता है कि जौनपुर में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है कि भारत में होता है कि पूरे ऑल ओवर कंट्री होता है? ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश में होता है यार। किसी भी कोने में चले जाओ। तो ये बताओ कौन सी घटना है? साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक कौन सा? नहीं समझ में आया? साइंटिफिक कौन सा? कौन सा? कौन सा? वैज्ञानिक तथ्य है यार। क्या है यार? कौन सा तथ्य है? साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों। तो आइए, ये गलत है कि सही है? तो क्या लिखना पड़ेगा? वाटर वाइपोरेट्स। क्या लिखेंगे? इवेपोरेट्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। फुल स्टॉप लगा के मार दिया। सही। अच्छा, हम बनाने का प्रयास कर रहे थे, सही जा रहा था गलत जा रहा था? तो हम दोस्तों जब भी पढ़ाएंगे ना तो सही नहीं लिखेंगे, गलत भी लिखेंगे और